बाहर देखेंगे तो अंदर देखने की फुर्सत किसको है? हम तो दुनिया में ही कमी देखने में रह गए। तस्मात् परांग पश्यन्ति हो, बाहर देख रहे हैं, अंदर देखने की आदत ही नहीं है। यदि हम किसी से कहते हैं 20 मिनट आंख बंद करके ध्यान कर लो, तो कहता है पंडित जी हमारे बस का नहीं है, हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता है। उसी व्यक्ति को कहो ये 1000 रुपये की गड्डी है तुम्हारी होगी, इसको गिनो, तो आधे घंटे तक गिनते रहेगा, ऐसे उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, एक बार में ही गिन देगा उसको। और महाराज ये ध्यान अब लगा नहीं लगा? बोले महाराज बहुत बढ़िया ध्यान लगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमें चाहिए। हमारे ध्यान की बड़ी बुरी स्थिति है, बड़ी स्थिति खराब है, हम चाहते ही नहीं है ध्यान लगाना। अब जैसे सरस्वती नदी के तट पर ऐसा व्यास जी सोच ही रहे थे, तो हमारे जो जगत गुरु हैं देवर्षि नारद जी का अवतरण हो गया। बोलिए नारद जी महाराज की जय। कोई व्यास जी को मैं ये नहीं सुनता हूँ नारद जी की जय कहे। और एक बात बता देता हूँ, नारद जी विश्व गुरु हैं। हाँ, और आप और हम लोग तो पता नहीं नारद जी को क्या समझते हैं। हम तो सोचते हैं कि नारद माने वो जो इधर की बात उधर करे, पर नारद जी का अर्थ है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो दुनिया को ज्ञान दिए फिर रहा है, जो जगत गुरु है, उसको नारद कहते हैं। तो हमारे नारद जी जैसे ही व्यास जी को चिंता होगी ना, नारद जी एक विशेषता है, जहाँ भक्तों को चिंता होती है वहाँ नारद जी पहुँच जाती है। इसलिए भागवत में कह रखा है नारदो देव दर्शनः। जिसको नारद जी मिल गए उसको भगवान जरूर मिलेंगे। ये नारद जी की महिमा है। नारद जी आ गए, नारद जी ने बताया, अरे व्यास जी क्यों चिंतित हो गए हो? तो व्यास जी ने नारद जी का पूजन किया। पूजया मास विधिवन नारदम सुरपूजितम। नारद जी का व्यास जी ने पूजन किया और नारद जी को बैठाया एक आसन में। नारद जी क्या कह रहे हैं? पाराशर्य महाभागो भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव च। अरे पाराशर नंदन व्यास क्यों चिंतित हो? आपके जैसा ज्ञानी व्यक्ति चिंतित अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, नारद जी कह रहे हैं। वैसे नारद जी भी एक बार चिंता में आ गए थे, आज व्यास जी चिंता में है। अब वही बात आज व्यास जी नारद जी से कह रहे हैं, अरे पाराशर नंदन व्यास जी आप चिंता में हैं? वो कहते हैं मेरे को शांति नहीं मिली, मैंने इतने पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिए। तो नारद जी कहते हैं मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। इतना भागवत का ये अमृत है जो श्लोक में बोलने जा रहा हूँ। क्या कहते हैं नारद जी? किं वा भागवता नूनम न प्रायेण निरूपिता प्रियाः परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रिया। किं वा भागवता नूनम। अरे व्यास जी ये आपकी महानता है, आपको न्यूनता अपने अंदर दिख रही है। और वैसे तो व्यासो छिष्टम जगत सर्वम, इस संसार में जो दुनिया में ज्ञान है वह व्यास जी से ही आया हुआ है। इसलिए कहते हैं किं वा भागवता नूनम न प्रायेण निरूपिता। अरे व्यास जी आपने पुराण तो बहुत लिखे, ब्रह्मसूत्र वेदांत के साधकों के लिए लिख दिया, महाभारत माताओं के लिए लिख दिया, 17 पुराण मद्वयम भद्वयम भ्रत्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग कोष्ठानि पुराणानि पृथक पृथक। ये जो आपने 18 पुराण लिखे, ये बड़ा अच्छा श्लोक है, हमारे ब्राह्मण देवताओं को तो याद होना चाहिए। मद्वयम भोषे दो, मत्स्य और मार्कंडेय पुराण, भद्वयम भोषे दो, ये सूत्र रूप में है ना, इसमें 18 पुराणों का नाम है इसमें। वो कहते हैं आपने व्यास जी 17 पुराण लिखे, पर आपने प्रमुखता से कोई कर्मकांड पर लिख दिया, कोई किसी देवी देवता पर लिख दिया, पर प्रियाः परमहंसानां। पर व्यास जी आपने परमहंसों के लिए कुछ लिखा नहीं। जो लोग कहते हैं ना ये भागवत वैष्णवों का ग्रंथ है, उनको इस श्लोक को पढ़ना चाहिए हो। प्रियाः परमहंसानां। हम तो कहते हैं भागवत सबका ग्रंथ है, इस भागवत में क्या नहीं है? सब कुछ है हो, बस लेने वाला व्यक्ति चाहिए, निकालने वाला चाहिए। रसज्ञानाम
स्वादु पदे पदे, रसज्ञ व्यक्ति तो इसमें से रस निकालते ही रहेगा। आहा, हम तो इसके विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं बाबू। कोई महान ग्रंथ है, कोई इसके बारे में कुछ क्या बोले। तो प्रिया परमहंसानाम, अरे व्यास जी आपने परमहंसों के लिए कोई नहीं लिखा ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ होना चाहिए? तएव ही अच्युत प्रिया, आपने व्यास जी कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिस ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीला का ही वर्णन हो, जिस ग्रंथ में भागवतों का वर्णन हो, जिस ग्रंथ